जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। तो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जब हम अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना होता है वो आय प्रमाण पत्र किसका अपलोड करना होगा, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट किसका अपलोड करना होगा, पिताजी का अपलोड करना होता है या माताजी का अपलोड करना होता है या स्वयं का यानी कि खुद स्टूडेंट का करना होता है। तो मैं यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जो आय प्रमाण पत्र अपलोड होता है वो स्टूडेंट का अपलोड नहीं होता है। अगर आपके माताजी हैं या आपके पिताजी, अगर दोनों हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपका अपलोड नहीं होगा। इस केस में आपके पिताजी का अपलोड करना पड़ता है अगर आपके माताजी और पिताजी में से दोनों हैं। अगर आपके मान के चलिए पिताजी नहीं है, आपके मान के चलिए पिताजी नहीं है, तो आपका माताजी का अपलोड होगा, आपका नहीं अपलोड होगा, माताजी का अपलोड होता है। अब अगर आपके पिताजी भी नहीं है, आपके माताजी भी नहीं है और आप अपने घर में जो इनकम सोर्स है आप खुद ले रहे हैं, यानी कि आप खुद कमा रहे हैं, इनकम सोर्स आपकी खुद की है, तो फिर उस केस में आपका लगता है। अन्यथा आपको सबसे पहले पिताजी का लगाना है, पिताजी नहीं होते तो माताजी का। अन्यथा फिर लास्ट ऑप्शन जो होता है जब इनकम सोर्स खुद का होता है तब हमें अपलोड करना पड़ता है स्वयं का। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। आय प्रमाण पत्र जो हमारा होता है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय हमें नया आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। जैसे कि हम 2024-25 सेशन का 2024-25 सेशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो आय प्रमाण पत्र भी 2024-25 सेशन का ही होना चाहिए, जिससे हमारी कम से कम 3 साल तक हमारा आय प्रमाण पत्र चलेगा। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।